अध्याय 2। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वो उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए, और वो अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे, और अन्न बलि में से जो बचा रहे वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। ये यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वो तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो, और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो वो तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वो अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वो मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वो याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वो यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाएं। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मीज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना, और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वो अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मीज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे। वो यहोवा के लिए हवन ठहरे। अध्याय 3। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वो गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वो पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए, और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वो मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वो भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो तो चाहे वो नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वो चढ़ाए। यदि वो भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वो अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वो रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। ये यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वो बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए, और वो अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वो उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वो भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। ये हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। ये तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओ। अध्याय 24। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना?
मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकलना, या देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो,
उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वो ना जानता हो। तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा।